बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है। आज हम करेंगे तीसरी जमात की किताब बाल भारती का सबक नंबर 19, सोने का दरख्त। तो आज हम सोने के दरख्त के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा दरख्त जो है सोने का होता है। तो ये वाला सबक जो है मैं पढ़कर सुना दूंगी, तो आप लोग भी इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, दोपहर को नाजो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाजो को दिया। नाजो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी ख़त्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। नाजो चमचे से खुरच खुरच कर इसका बालाई जैसा सफ़ेद गूदा खाने लगी। खाने के बाद नाजो और इसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूं खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हों। अब्बा ने नाजो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाजो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं है, लकड़ी का है। तो ये देखिए, ये नारियल का दरख्त है ना, इसी को अब्बा ने कहा कि ये सोने का दरख्त है। तो सोने का दरख्त क्यों कहा, ये देखेंगे हम अब। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है। कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। समझ में आ गया। तो सोने का दरख्त क्यों कहते हैं नारियल के पेड़ को। नाजो, अब्बा, इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है। अब्बा, इसके तने से माहीगीर किश्तियाँ बनाते हैं। माहीगीर यानी जो कश्तियाँ चलाते हैं ना, जिसे मल्लाह कहते हैं। इससे घरों की छत भी बनाई जाती हैं। नाजो, अब्बा, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं। इनसे क्या बनता होगा। अब्बा, पत्तों से तो बहुत सी चीज़ें बनती है। पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, झोंपड़ों की छतें छाई जाती हैं। देखिए, ये छतों पर है ना पत्ते नारियल के लगे हुए। तो ये हमारा पेज नंबर 6161 हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ेंगे आगे। नाजो, अब्बा, नारियल को खोपरा भी तो कहते हैं। अब्बा, हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। तो देखिए, ये भी नारियल है। इसके अंदर का जो सफ़ेद हिस्सा होता है ना, इसको खाते हैं ना, खोपरा बोलते हैं इसको। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज़ है। इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। कुछ लोग इसे घी की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। यानी खोपरे के तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना। और खोपरे का तेल जो सर में भी लगाते हैं और साबुन भी बनाया जाता है इससे। नाजो, अब्बा, नारियल तो बड़े काम की चीज़ है। अब्बा, हाँ हाँ, अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है। इस रस्सी को काथा कहते हैं। काथे से पायदान और चारपाइयाँ बुनी जाती हैं। नाजो और अब्बा, इसके खोल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं। अब्बा, हाँ नाजो, ये तुमने खूब कहा। नारियल की हर चीज़ काम में आती है, इसीलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं। समझ में आ गया सोने का दरख्त किसको क्यों बोलते हैं। तो इसके लिखने वाले जो मुसन्निफ़ है उनका नाम है अहमद इकबाल। तो देखिए, नारियल के पेड़ से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं ना। देखिए, झाड़ू, काथे वगैरह, ये जो ब्रश है लकड़ी का, और पीने के भी काम आ रहा है इसका पेड़। उसका फल जो है ना, बालाई यानी मलाई। तो ये देखिए, अल्फाज है, इसके मीनिंग है ये। बालाई, मलाई, रस्सी बटना, रेशों को बल देकर रस्सी बनाना। माहीगीर, मछेरा, मछलियाँ पकड़ने वाला। छाता, छतरी, छतें छाना, पत्तों और घास फूस से छत तैयार करना। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े पर। तो देखिए, इस वाले सफ़े पर हमारी मश्क हो गई स्टार्ट, यानी एक्सरसाइज। तो ये वाला सवाल एक लफ्ज़ में जवाब लिखो, यानी हमें एक लफ्ज़ में जवाब लिखना है। माली क्या लेकर आया, ताज़ा नारियल। दूसरा है, नारियल के तने से माहीगीर क्या बनाते हैं, किश्तियाँ। तीसरा है, खोपरे से क्या निकाला जाता है, तेल।
चौथा है नारियल के रेशों से क्या बनता है? रस्सी। तो यहीं पर मैंने जवाब लिख दिया, एक एक लफ्ज़ है ना। अब अगला हमारा सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखो। ऊपर वाला एक लफ्ज़ में था ना, अभी एक जुमले में। तो पहला सवाल है, नारियल का पानी ख़त्म होने पर अब्बा ने क्या किया? तो इसके देखिए 5 सवाल आते हैं, इसके जवाबात मैंने रेडी कर दिए आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा आप। तो जवाब देखिए, पहले का जवाब है नारियल का पानी ख़त्म होने पर अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। सवाल नंबर 2 है, नारियल का दरख्त देखने में कैसा लगता है? जवाब देखिए, नारियल का दरख्त देखने में लगता है जैसे किसी ने छाते खोल दिए हों। किसी ने छाते, देखिए छाते हैं ना। सवाल नंबर 3 है, नारियल के तने से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? नारियल के तने से माहीगीर कश्तियाँ बनाते हैं, इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। सवाल नंबर 4 है, नारियल के पत्तों से कौन सी चीज़ें बनती हैं? नारियल के पत्तों से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, झोपड़ों की छतें छाई जाती हैं। सवाल नंबर 5 है, नारियल के खोल से क्या बनाया जाता है? जवाब है देखिए, नारियल के खोल से पानी निकालने के डोंगे बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा देखिए अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखो। तो पहला सवाल है, अब्बा ने नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त क्यों कहा? तो इसके जवाबात भी मैंने रेडी कर दिए। इसके 3 है ना सवाल, तो तीनों के जवाबात मैंने रेडी कर दिए, देख लीजिए। नारियल के दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है, कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, खोपरा किस काम आता है? खोपरा खाया जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है। अब अगला सवाल है, खोपरे के तेल के क्या इस्तेमाल है? तो जवाब है, खोपरे के तेल से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, इसका इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। तो बिल्कुल ध्यान से कर लेंगे आप लोग, खोपरा किस काम में आता है और ये खोपरे के तेल का इस्तेमाल है। तो यहीं पर मैंने तेल का लिख दिया था, इसलिए मैंने काट दिया है। तो खोपरा जो है खाने के काम आता है और इसका तेल निकलता है, उसके तेल से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, ये वाला जवाब बिल्कुल ध्यान से कर लेंगे आप लोग। और जिसको भी जवाबात चाहिए तो वीडियो को पॉज करके वीडियो इन्हें रोक लेंगे, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखो। वाहिद यानी सिंगल, सिंगुलर बोलते हैं ना एक। जैसे यहाँ पे यहाँ पे छाते हैं तो छाता, किश्तियाँ कश्ती, पत्ते पत्ता, पंखे पंखा, चटाइयाँ चटाई, छतें छत। तो वाहिद यानी एक चीज़ होती है ना, तो एक चीज़ नीचे लिख दिया है मैंने। अब उसके बाद आगे अगला सवाल है हमारा, ऐसा और कौन सा दरख्त है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं? तो आप भी अपना ढूंढ लीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैंने यहाँ पे देखिए जवाब लिख दिया है, नीम का दरख्त। तो जवाब पढ़ने से पहले यहाँ पर वीडियो रोक कर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा और कौन सा दरख्त है, नीम के अलावा भी है ना। तो नीम का भी दरख्त ऐसा है कि इसका भी हर हिस्सा जो है काम में आता है। इसकी छाँव में लोग बैठकर आराम करते हैं। नीम की पत्तियाँ जो बीमारियों से मतलब महफूज रखती हैं, नीम की पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखते हैं और उसके फल से जो है तेल निकाला जाता है। उसका फल खाने से जो है पेट की बीमारियां दूर होती हैं। और उसका तना जो है, शाखें जो होती है, मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो और भी ऐसा कौन सा दरख्त है जिसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, आप मुझे बताइए कमेंट करके। अगला है सरगर्मी यानी कि एक्टिविटी है, अपने उस्ताद की मदद से मालूम करो कि भारत में नारियल के दरख्त किन मकामात पर पाए जाते हैं। तो आप मालूम करिए। यहाँ पर मैंने एक मकाम लिख दिया केरला, तो केरला में पाया जाता है ना, आप बताइए मुझे। और दी हुई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से पहले बे लगाकर दूसरे लफ्ज़ बनाओ। यानी बे लगाकर उसमें मिला देंगे हम, तो 2 लफ्ज़ मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, तो इसे हम मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। जैसे बेकार, तो बे जमा कार, यानी ये 2 लफ्ज़ है, इसको मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया है, तो ये हो गया मुरक्कब लफ्ज़। तो यहाँ पर ये सब्र, दर्द, जान, चारा, हद, तो ये भी बना दिया मैंने, ये देख लीजिएगा आप। ये देखिए, बेजमा सब्र बेसब्र, बेजमा दर्द बेदर्द, बेजमा जान बेजान, बेजमा चारा बेचारा, बेजमा हद बेहद। तो ये एक लफ्ज़ हो गया, ये 2 लफ्ज़ से मिलकर एक लफ्ज़ बन गया। तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। यहीं पर हमारा
जो ये सबक हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के दरमियान, ताकि उन लोगों की भी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।